हैरी पॉटर और शापित संतान, हैरी पॉटर एंड कर्स चाइल्ड, अंक 1, पार्ट 1 एंड चैप्टर 11, दृश्य 11। हवा चारों तरफ से सीटी बजाती है और हवा काफ़ी खूंखार है। दृढ़ एल्बस और दहशत ज़दा स्कॉर्पियस ट्रेन की छत पर खड़े हैं। स्कॉर्पियस, ठीक है, अब हम ट्रेन की छत पर आ गए हैं। यह तेज है, यह अनुभव डरावना है, बेहतरीन है। मुझे ऐसा लगता है जैसा मैंने अपने बारे में कुछ सीखा है, तुम्हारे बारे में भी कुछ सीखा है। लेकिन एल्बस, जैसा मेरा अनुमान है, हम जल्दी ही पुल के पास पहुंच जाएं और वहां से सेंट ऑसवाल्डस होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजार्ड तक थोड़ी दूर ही पैदल चलना होगा। स्कॉर्पियस, क्या कहा? देखो, जिंदगी में पहली बार बगावत करने को लेकर मैं भी तुम्हारे जितना ही प्रोत्साहित हूँ। हाँ, ट्रेन की छत, मजे, लेकिन अब ओह स्कॉर्पियस, कोई ऐसी चीज़ देख लेता है जो वह नहीं देखना चाहता। एल्बस, अगर हमारे गद्दी मंत्री ने काम नहीं किया तो पानी उपयोगी सहारा होगा। स्कॉर्पियस, एल्बस, ट्रॉली वाली जादूगरनी। एल्बस, तुम्हें सफ़र के लिए नाश्ता चाहिए? स्कॉर्पियस, नहीं। एल्बस, ट्रॉली वाली जादूगरनी हमारी तरफ आ रही है। एल्बस, नहीं, वह कैसे आ सकती है, हम ट्रेन की छत पर हैं। स्कॉर्पियस एल्बस की सही दिशा में इशारा करता है और अब वह ट्रॉली वाली जादूगरनी को देख सकता है जो निर्लिप्त भाव से करीब आती है, आपकी ट्रॉली को धकेलते हुए। ट्रॉली वाली जादूगरनी, ट्रॉली से कुछ चाहिए प्यारे बच्चों? कद्दू की कचौड़ी, चॉकलेट, मेंढक, पहाड़ी केक। एल्बस, ओहो, ट्रॉली वाली जादूगरनी, लोग मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते। वह मेरे कढ़ाई केक खरीदते हैं लेकिन वह दरअसल मुझ पर कभी गौर नहीं करते हैं। मुझे याद है कि आखिरी बार किसी ने कब मेरा नाम पूछा था। एल्बस, आपका नाम क्या है? ट्रॉली वाली जादूगरनी, मैं भूल गई हूँ। मैं भी तुम्हारी बस इतनी बता सकती हूँ कि जब हॉगवार्ट एक्सप्रेस पहली बार चली थी तो ऑटेलाइन गैम्बल्स ने खुद ये नौकरी मुझे दी थी। स्कॉर्पियस, यह तो 190 साल पुरानी बात है। तुम ये काम 190 साल से कर रही हो? ट्रॉली वाली जादूगरनी, इन हाथों ने 60 लाख से ज़्यादा कद्दू की कचौड़ी बनाई है और इनमें काफ़ी निपुण हो चुकी हैं, लेकिन लोगों ने मेरी कद्दू की कचौड़ी की इस खासियत पर गौर नहीं किया है कि वह कितनी आसानी से एक दूसरी चीज़ में बदल जाती हैं। वह एक कद्दू की कचौड़ी उठाती है और वह इसे कैसे हथगोले की तरह फेंकती है, इससे विस्फोट हो जाता है और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं अपनी चॉकलेट मेंढक से क्या कर सकती हूँ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं। क्या मैंने किसी को उसकी मंजिल पर पहुंचने से पहले इस ट्रेन के नीचे उतरने दिया है? कुछ तो कोशिश की है। सीरियस ब्लैक और उसके दोस्तों फ्रेड, जॉर्ज और वीजली ने सभी नाकाम रहे हैं क्योंकि यह ट्रेन यह पसंद नहीं करती कि लोग इससे बीच में उतरें। ट्रॉली वाली जादूगरनी के हाथ बहुत नुकीले कीलों में बदल जाते हैं। वह मुस्कुराती है, तो कृपया बाकी यात्रा के लिए अपनी सीट पर दोबारा बैठ जाओ। एल्बस, तुमने सही कहा था स्कॉर्पियस, यह ट्रेन जादुई है। स्कॉर्पियस, इस पल मुझे सही होने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। एल्बस, लेकिन मैं सही था पुल के बारे में, वह नीचे पानी है, गद्दी मंत्री को आजमाने का समय है। स्कॉर्पियस, एल्बस, यह खराब विचार है। एल्बस, ऐसा क्या? वह एक पल को झिझकता है लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि झिझकने का समय निकल चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है। 3, 2, 1, नरम गद्दी, और वह कूदते हुए मंत्र पढ़ता है। स्कॉर्पियस, एल्बस, एल्बस। वह हताशा में अपने मित्र को नीचे देखता है और वह पास आती ट्रॉली वाली जादूगरनी को देखता है। जादूगरनी के बाल उड़ रहे हैं, उसके कीले खास तौर पर नुकीली हैं। देखो, हालांकि आप मज़ेदार दिख रहे हैं लेकिन मुझे अपने दोस्तों के पीछे जाना होगा। और वह आपकी नाक दबाता है और एल्बस के पीछे कूद जाता है और कूदते हुए मंत्र पढ़ता है, नरम गद्दी। हैरी पॉटर और शापित संतान, पार्ट 1, दृश्य 12, हैरी पॉटर एंड कर्स चाइल्ड, पार्ट 1 एंड चैप्टर 12, जादू मंत्रालय भव्य मीटिंग रूम। मंच जादूगर और जादूगरनियों से भरा हुआ है और वह उसी तरह धड़ाधड़ बात कर रहे हैं जिस तरह सभी सच्चे जादूगर और जादूगरनियां कर सकते हैं। इन जादूगरों में जिनी, ड्रेको और रॉन भी शामिल हैं और उनके ऊपर मंच पर हरमाइनी और हैरी हैं। हरमाइनी, खामोश खामोश, क्या मुझे मंत्र पढ़कर खामोशी हासिल करनी चाहिए? वह अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते भीड़ को खामोश करती है। अच्छी बात है, इस असाधारण महासभा में स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आने में भी कामयाब हुए हैं। जादुई संसार बहुत सालों से शांति से चल रहा है। 22 साल हो चुके हैं जब हमने हॉगवार्ट के युद्ध में वोल्डेमॉर्ट को हराया था और अब मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी नई पीढ़ी ने केवल छुटपुट संघर्ष ही देखे हैं
अब तक हैरी वोल्डेमॉर्ट के साथी कुछ महीनों से सक्रिय हो गए हैं और हमने पीछा किया जब दैत्य यूरोप के पार जा रहे थे, दानव समुद्र पार कर रहे थे और नर भेड़िए देखो। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि कुछ सप्ताह पहले ही वे हमारी निगाहों से ओझल हो गए। हम नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं या किसने उन्हें जाने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि वे कहीं जा रहे हैं और हम चिंतित हैं कि इसका ना जाने क्या मतलब होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्या किसी ने कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ महसूस की है? अगर आप छड़ी उठा लें तो हम हर एक बात को सुन लेंगे। प्रोफेसर मैगोनिगल। धन्यवाद प्रोफेसर मैगोनिगल। जब हम गर्मियों की छुट्टियों से लौटे तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे काढ़ों के भंडार पर हाथ साफ किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा काढ़े गायब नहीं थे। बस बूमस्लाइंग सांप की थोड़ी सी केंचुली और लेस्विंग मक्खियाँ। प्रतिबंधित सामानों में से कुछ गायब नहीं है। हमारा मानना है कि यह काम पीव्स का होगा। हरमाइनी। धन्यवाद प्रोफेसर, हम जांच करेंगे। कोई और अच्छी बात है जो सबसे गंभीर है और यह वोल्डेमॉर्ट के जाने के बाद कभी नहीं हुआ? हैरी के निशान में फिर से दर्द हो रहा है। ड्रैको। वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, वोल्डेमॉर्ट जा चुका है। हरमाइनी। हाँ ड्रैको, वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, लेकिन इन सारी बातों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वोल्डेमॉर्ट या वोल्डेमॉर्ट के कोई विशेष लौट सकता है। इस पर प्रतिक्रिया होती है। हैरी। यह मुश्किल है, लेकिन इसे खारिज करने के लिए हमें इस बारे में पूछताछ करनी होगी। शैतानी निशान वाले लोगों, आपको क्या महसूस हो रहा है? जरा सी भी सनसनाहट। ड्रैको। एक बार फिर शैतानी निशान वाले लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह रख रहे हो पॉटर? हरमाइनी। नहीं ड्रैको, हैरी तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा है। ड्रैको, तुम जानती हो यह किस बारे में है? हैरी बस अपना चेहरा अखबारों में दोबारा देखना चाहता है। दैनिक जादूगर हर साल एक बार वोल्डेमॉर्ट की अफवाह छाप देता है। हैरी, इनमें से कोई अफवाह मैंने शुरू नहीं की। ड्रैको। क्या सचमुच? क्या तुम्हारी पत्नी दैनिक जादूगर के संपादन नहीं करती है? जीनी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती है उग्र होकर। जीनी। मैं तो बस खेल प्रश्नों का संपादन करती हूँ। हरमोइनी। ड्रैको ने इस खबर मंत्रालय को दी थी और जादू मंत्री होने के नाते मैं। ड्रैको। तुम जादू मंत्री सिर्फ इसलिए बनी हो क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो। जिनी रॉन के पीछे रोक लेती है और जब वह ड्रैको पर झपटने वाला होता है। रॉन। तुम्हें अपने चेहरे पर तमाचा चाहिए। ड्रैको। सच्चाई का सामना करो, उसकी शोहरत का असर तुम पर भी होता है। और कितना बेहतर रहेगा अगर हर कोई पॉटर का नाम दोबारा फुसफुसाने लगे। हैरी की नकल करते हुए। मेरे निशान में दर्द हो रहा है, मेरे निशान में दर्द हो रहा है। और क्या आप जानते हो इस सब का क्या मतलब है? सभी अफवाह फैलाने वालों को एक बार फिर मेरे बेटे को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा और वह उसके जन्म के बारे में मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैलाने लगेंगे। ड्रैको। कोई भी नहीं कह रहा कि इसका स्कॉर्पियस से लेना देना है। ड्रैको। देखो, मैं ये जानता हूँ कि यह पूरी मीटिंग नाटक है और मैं जा रहा हूँ। और वह बाहर चला जाता है और दूसरे उसके पीछे जाने लगते हैं। हरमोइनी। नहीं, यह सही नहीं है, लौट आओ, हमें एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है।